ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। करौली से जिले में बड़ा जमीन घोटाला। नगर परिषद सभापति रशीदा खातून बेटे पर मामला दर्ज हुआ है और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे का सिलसिला अब उजागर हुआ है। पांचरा बांध डूब क्षेत्र की जमीन है और कब्जाने का आरोप है। फर्जी दस्तावेजों से सैकड़ों बीघा भूमि हथियाने का खुलासा हुआ है। पूर्व सभापति प्रतिनिधि अमीनुद्दीन उसके परिजनों पर यह आरोप लगे हैं और फर्जी शपथ पत्र से लाखों का चूना लगाया गया है। नकली पट्टे जारी करवाकर सरकारी खजाने को लाखों का चूना लगाया गया है। करीब 478 वर्ग गज और 240 वर्ग गज के 2 प्लॉट, इसके अलावा अब्दुल गफ्फार और उनके बेटों के नाम पर यह फर्जी तरीके से जारी किए गए हैं। निशुल्क फ्री होल्ड पट्टा लेकर जमीन पर इंदिरा रसोई चला डाली और लाखों रुपए का अनुचित लाभ उठाया है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और करौली कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी है। उधर जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग है और सरकारी जमीन बचाओ आंदोलन करौली में शुरू होगा। करौली से सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, क्या कुछ पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून के पुत्र के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें ये सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने ये आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज कराई है कि सिंचाई विभाग की जो बेशकीमती भूमि है, जिनमें एक प्लॉट 478 वर्ग गज का है और दूसरा 40 वर्ग गज का है, उनके नकली पट्टे और ठीक है आशीष, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं, अशोक पाठक जी। सर, स्वागत आपका जी राजस्थान पर। आवाज पहुंच पा रही है सर अब तक? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। जी बिल्कुल सर, एक बड़ा मामला सामने आया है। सरकारी जमीन है ये सिंचाई विभाग की और उस पर कब्जा किया गया। लाखों का यहाँ पर पूरा फर्जीवाड़ा ये हुआ है। सर, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? मैंने आरटीआई लगाई तो मेरे ध्यान में आया कि सिंचाई विभाग ने करौली के उपजिला कलेक्टर को भूमि अबाप्ती अधिकारी के रूप में लगभग 60 लाख रुपए जमा कराए थे। चूंकि जो पांचना बांध की भराव क्षमता बढ़ाई गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए वो जो आबादी के क्षेत्र आ रहे थे उनको मुआवजा वितरित करना था जी। तो सैकड़ों लोगों को मुआवजा दे दिया गया। करोड़ों रुपए का मुआवजा बांट दिया गया। मुआवजा जो प्राप्त कर चुके उन्हीं लोगों को करौली के सभापति रशीदा खातून और उसके बेटे अमीनुद्दीन ने उनको उन्हीं जमीनों के पट्टे दे दिए और पट्टे भी फ्री होल्ड में दे दिए, निःशुल्क पट्टे जारी कर दिए जी। ये ऐसा पूरा मामला है, करोड़ों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। अब अशोक जी, आपने कहां पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है? क्या आश्वासन कुछ मिल पाया कार्रवाई को लेकर? मैंने इसकी शिकायत में करौली के पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला था, एसपी साहब से। उनके सामने सारे सबूत के साथ मैंने शिकायत दी थी और उन्होंने इस शिकायत पर तुरंत प्रभाव से थाना प्रभारी को प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज कर ली है और इसकी आगे विस्तृत रूप से जांच की जा रही है। बिल्कुल। अशोक जी, कितने लंबे समय से ये पूरा घोटाला चल रहा था, कब्जा जो है हथियाया गया था, इसको लेकर कुछ जानकारी आपको मिल पाई? ये 2005 से चल रहा था। 2005 से लेकर आज ये 18 वर्ष, इसको 21 वर्ष हो चुके हैं और 21 वर्षों में और पिछले 3 सालों में जब ये कांग्रेस की सरकार थी और अमीनुद्दीन खान की मां सभापति थी, तब इन्होंने सैकड़ों लोगों को, जो लोग सरकारी जमीन मुआवजा ले चुके, करोड़ों रुपए का मुआवजा प्राप्त कर चुके, उन लोगों को ये भारी राशि प्राप्त कर चुके उन सभी लोगों को निःशुल्क पट्टा बांट दिया गया। अच्छा अशोक जी, आरटीआई जब आपने यहाँ पर सवाल लगाए, जवाब में क्या ये जानने की आपने कोशिश की कि एक ही परिवार है या फिर और ऐसे भी कई परिवार इसमें शामिल हो सकते हैं? ऐसे सैकड़ों परिवार हैं। जो मैंने अभी एफआईआर दर्ज कराई है, ये अमीनुद्दीन खान के जो सभापति का बेटा है उसके ताऊ के बेटे हैं और ताऊ है। इसके साथ और ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन लोगों को ये निःशुल्क में पट्टे दिए गए और बदले में उनसे मोटी रकम
सभापति अमीनुद्दीन द्वारा ऐंठ ली गई। बिल्कुल। और इसी जमीन पर इंदिरा रसोई नाम की जो मोदी जी की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, इंदिरा रसोई, जो गरीबों को बहुत न्यूनतम दर पे भोजन सप्लाई किया जाता है जी। ऐसे ही भवनों में जो सरकार के भवन है उनमें इंदिरा रसोई चलाई गई और उसके लिए नगर परिषद करौली द्वारा करोड़ों का भुगतान दिया गया। ठीक है। क्या आपने उन अधिकारियों को लेकर भी यहाँ पर आवाज उठाई है जो कि इनमें शामिल रहे हैं? उनके खिलाफ भी क्या आपने कार्रवाई की मांग की है? यहाँ पर मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और राज्य सरकार के समक्ष मैंने पूरे विषय को लेकर के यहाँ पर यूडीएच मंत्री माननीय शांति धारीवाल, यूडीएच मंत्री खर्रा साहब को, बाबर सिंह जी खर्रा, हाँ, बाबर सिंह जी खर्रा साहब को मैंने पूरा मेमोरेंडम दिया है और राज्य सरकार से मैंने मांग की है कि इन लोगों से पूरी सरकारी जमीन को वापस खाली कराया जाए और जो लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाए उनसे पैसे की वसूली की जाए। ठीक है। क्या आश्वासन आपको, क्या भरोसा दिलाया गया सरकार के द्वारा? सरकार द्वारा कहा गया है कि हम शीघ्र स्तर पर जांच कराएंगे और करौली जिला कलेक्टर और वहां के एसपी पर बहुत बड़ा दारोमदार है। अब देखना है वो कितनी जल्दी इसमें पारदर्शिता के साथ कड़ी कार्रवाई करते हैं। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर किया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब इस पूरे मामले में कहाँ तक बात पहुंची है, कैसे और कब तक कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए कल ये जो है मामला दर्ज हुआ है, कोतवाली थाने में दर्ज कराया है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक जो हैं उनके द्वारा जो भी एफआईआर में जो सौंपी गई है जानकारियां, उसको लेकर अब कोतवाली थाना पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है। एफआईआर में जो मामला दर्ज कराया गया है कि जो पांचना बांध की जो डूब क्षेत्र की जो भूमि थी जिसको सिंचाई विभाग ने अबाप्त कर लिया था, उसकी राशि भी जो है बर्बादी को सौंप दी थी। उसके बाद में जो है इसके पट्टे बनवाए गए। जो करौली नगर परिषद की तत्कालीन जो सभापति थी रशीदा खातून, उनके पुत्र द्वारा अपने उसका पद का दुरुपयोग करते हुए ये कार्रवाई की गई है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मौजूदा यूडीएच मंत्री और पूर्व यूडीएच मंत्री से